नए जमाने की दादी। हेलो हेलो चाची जी। दादी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आपको याद कर रही है। जल्दी सब लोग पहुँच जाओ। डिम्पल ने फ़ोन पर अपनी चाची सास से कहा, फिर ताई सास और बुआ सास को भी कहा। दादी माँ सीरियस है, आप सब जल्दी आ जाओ। डिम्पल ने दादी माँ का बिस्तर धूप में लगा दिया। चाचा चाची पहुँचे, माँ के पैर छुए। माँ कैसी हो? चाचा की रुलाई सी फूट पड़ी। माँ ने हाथ सा हिलाया, नहीं ठीक नहीं हूँ। ताया ताई आ गए, बुआ फूफा जी भी पहुँच गए। सब माँ से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर माँ को काफ़ी बेचैनी हो रही थी। डिम्पल दादी माँ को थोड़ा पानी पिलाती है, ब्लड प्रेशर चेक करती है, फिर सबसे कहती है थोड़ा कम तो हुआ है पर अभी भी ज़्यादा ही है। फिर दादी माँ डिम्पल से पूछती है, सब आ गए जिसको मैंने बुलाया था? हाँ माँ, सब आ गए, बस नेहू दीदी पहुँचने वाली है। आपके बेटे बेटी, बहुएं, पोते पोतियाँ सब आपके आसपास ही बैठे हैं। डिम्पल के कहते ही नेहू भी सामने से आती दिखाई दी। दादी के बाद सबसे गले मिली 4 साल बाद जो घर आई थी। डिम्पल अंदर गई और एक बड़ा सा केक उठाकर बाहर लाई। उसके पीछे पीछे घर का सबसे पुराना नौकर रामू भी एक केक उठाए आ रहा था। एक लड़का क्वार्टर प्लेट्स और चम्मच लेकर आ रहा था। सब हैरान हो रहे थे, यह सब क्या है? दादी माँ के बिस्तर के आगे डिम्पल ने 2 टेबल्स के ऊपर दोनों केक रख दिए। एक पर लिखा था हैप्पी बर्थडे दादी माँ और दूसरे पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा था। देखते ही दादी एकदम उठी और डिम्पल से चाकू पकड़कर सबसे बोली, चलो गाओ गाना हैप्पी बर्थडे दादी माँ, हैप्पी न्यू ईयर, और क्या कहते थे तुम लोग, लॉन्ग लॉन्ग लीव दादी माँ। दादी को एकदम भला चंगा और चहकते हुए देखकर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें खुशी तो हो रही थी कि माँ एकदम ठीक है, पर साथ में सोच भी रहे थे कि हमें तो कहा गया था जल्दी पहुँचो, दादी माँ सीरियस है। आखिर चाची सास ने पूछा, माँ अभी तो आप इतनी बीमार थी, अभी आप केक काट रही हैं, ये सब क्या है? कुछ नहीं बहू, 3 साल हो गए थे तुम सबकी शक्ल देखे, याद कर कर के रोती रहती थी, पर तुम सब तो ऐसे रूठे मदन से कि मेरे से भी नाता तोड़ लिया। 2 महीने पहले इस अमित की शादी हुई, कोई नहीं आया। बहू डिम्पल को सारी बात पता चली कि तुम सब उसके ससुर से नाराज हो, तो उसने मुझको कल कहा। डिम्पल बीच में ही बोल पड़ी, आप थोड़ा पानी पियो दादी माँ, कहीं सच में खुशी के मारे आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। साथ साथ केक भी काटो, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। दादी माँ बोली, पहले मैं इनको और तेरे सास ससुर को सारी बात बता दूं, तभी केक काटने का सही मजा आएगा। दादी माँ पानी पीकर फिर सबकी तरफ मुंह करके बोली, कल डिम्पल मेरे पास मेरे कमरे में आई और बोली, दादी माँ आपकी मदद चाहिए। मैंने पूछा, कैसी मदद? तो बोली, आपको बस 1-2 घंटे बीमार होने की एक्टिंग करनी है, फिर आप जिनको 3 साल से मिलने को तरस रही हो सबको मिल पाओगी। जैसे जैसे इसने कहा मैंने कर दिया। हर साल हम लोग नया साल और मेरा जन्मदिन इकट्ठे मिलकर मनाते थे, इसलिए यही दिन ठीक समझा। डिम्पल ने तुम सबको इकट्ठा करने के लिए, फिर नेहू भी आज आ रही थी। डिम्पल हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मम्मी पापा, ताई जी ताया जी, चाचा जी चाची जी, बुआ जी फूफा जी और सब मेरे भाई बहनों, मुझे सब माफ़ कर देना अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो। इतने में नेहू अपनी कुर्सी से उठी और डिम्पल के पास आकर गले लगाकर बोली, भाभी थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। फिर नेहू सबकी तरफ मुंह करके बोली, मैं शादी में नहीं आ सकी थी, डिम्पल भाभी से फ़ोन पर और वीडियो कॉलिंग ही होती थी। एक दिन फ़ोन पर मेरा रोना निकल गया, भाभी मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने कहा मैं भरा पूरा परिवार छोड़कर विदेश आई थी, पर मेरे पीछे से सब बिखर गया। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई, मैं तो अपनों के बिना उस घर में कदम नहीं रख सकती। तब भाभी बोली, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप जब आएंगे तो अपने सारे परिवार को
एक जगह इकट्ठे बैठे पाएंगे। डिम्पल भाभी ने मुझे कहा कि आप अपनी फ़्लाइट ऐसे बुक कराओ कि न्यू ईयर की सुबह आप घर पर पहुंचो। बस मैंने वही किया और मेरे अपने मुझे वैसे ही मिल गए जैसे इकट्ठे छोड़ कर गई थी। डिम्पल फिर बोली, आप सब बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, पर मुझे लगा जिस जमीन जायदाद के लिए रूठे हैं, झगड़े हुए हैं, वह तो सब और कमा लेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन रिश्ते तो किसी भी कीमत पर नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए परिवार को बांधे रखना सबसे ज़रूरी है। डिम्पल की सास, ताई सास और चाची सास तीनों ने खड़े होकर डिम्पल की पीठ थपथपाई और बोली, बेटी जो हम ना कर सकी वह तुमने कर दिखाया। इसके साथ ही केक कटने लगा और हंसी के फव्वारे फूटने लगे। आपको एक कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।